नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना पुरानी है, 1.5 साल पुरानी है, लेकिन उसका खुलासा हालिया है, फिलहाल का है। बात मध्य प्रदेश के भिंड जिले के देहात थाने के उदोतपुरा गांव में 24 जनवरी 2023, 1.5 साल पहले अशोक कुमार भदौरिया के खेत में, सरसों के खेत में एक नवयौवना की लाश मिली, नवयुवती की। लाश के गले में उसी के दुपट्टे से फंदा लगा हुआ था। हल्ला हुआ, गांव इकट्ठा हुआ, पुलिस को सूचना गई, पुलिस मौके पर आई। पुलिस के उस समय प्रभारी थे मुकेश शाक्य, अपने साथ जो उनके सब इंस्पेक्टर इन सबको लेके आए और देखा कम उम्र की उस लड़की की मृत्यु हो गई थी। मरने से पहले संघर्ष के निशान थे, इसलिए डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक की टीम को भी मौके पर बुला लिया गया। फॉरेंसिक की टीम ने जो भी वहाँ पर फुटप्रिंट या बाकी चीज़ें जो इकट्ठा कर सकती थी इकट्ठा किया। सर्विलांस की यूनिट, क्राइम ब्रांच की यूनिट सब मौके पर पहुंचे, लेकिन कुछ खास मदद किसी को विवेचना के सिलसिले में नहीं मिली। मृतका के मोबाइल नंबर के कॉल डिटेल निकाले गए। उसमें जिन जिन लोगों के नंबर रिफ्लेक्ट हुए, उन सब का फिजिकल वेरिफिकेशन थाने से पुलिस भेज कर कराया गया और ज़्यादातर को थाने बुलाकर पूछताछ की गई, लेकिन कोई हल इससे निकला नहीं, क्योंकि जिनसे ज़्यादा बात होती थी उनकी घटना स्थल पर लोकेशन ही नहीं निकली। पुलिस ने यह भी इस एंगल पर भी जांच की कि हो सकता है अपराध करने से पहले मोबाइल को दूसरी जगह रख के तब उसके बाद अपराध किया गया हो, लेकिन तमाम और एविडेंस देखने के बाद ये भी बात सही नहीं निकली। पुलिस ने फौरन टीमें इकट्ठा की, 4 टीमें बनाई, अलग अलग उनको काम सौंपे। 2 महीने, 4 महीने और साल भर बीत गए, अपराधियों का पता नहीं चल सका कि आखिरकार बच्ची को किसने मारा है। पुलिस बहुत परेशान थी कि आखिर पता क्यों नहीं लग रहा है। गांव का मामला था, गांव की लड़की थी जो पकड़ कर लाए गए थे 10, 15, 20, जिनसे उसकी कभी न कभी बात हुई है, कुछ से ज़्यादा कुछ से कम, उनसे भी कोई बात निकली नहीं। पुलिस ने इस दिशा में भी इन्वेस्टिगेशन किया कि कहीं ये ऑनर किलिंग का मामला तो नहीं है। लड़की के माँ बाप से भी बहुत डिटेल महीनों पूछताछ की गई, लेकिन कुछ नहीं निकला। बार बार सीनियर ऑफिसर्स यानी एसएसपी और डीआईजी की जब भी रिव्यू मीटिंग हुआ करती थी, इस बच्ची की हत्या की विवेचना कहाँ तक गई इसका भी रिव्यू किया जाता था, और क्यों इसमें सफलता नहीं मिल रही है इनके कारणों को भी विश्लेषित किया जाता था, लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं लगा। फिर अचानक एक दिन जिन लोगों को लगाया गया था, उन्होंने अपने मुखबिरों के, अपने कॉन्टैक्ट, अपने इन्फॉर्मर्स की एक सूचना प्रभारी निरीक्षक को दी, मुकेश शाक्य को, कि कल एक जगह शराब पार्टी का आयोजन हुआ था और इस शराब पार्टी में 2 लड़कों ने
उस लड़की के बारे में विस्तार से ये बताया कि कैसे बुलाया, कैसे रेप किया और कैसे चिल्लाने की कोशिश की उसने, कैसे गला दबाया। शराब के नशे में धुत इन दो नवयुवकों ने वाहवाही में और ये भी जुमला जोड़ दिया कि पुलिस मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाई, पुलिस हमारे नज़दीक तक नहीं पहुंच पाई। ये ज़्यादा कष्ट की बात थी, लिहाजा मुकेश शाक्य ने, जो प्रभारी निरीक्षक थे देहात कोतवाली के, उन्होंने इन दोनों को सवेरे अगले दिन जैसे ही नशा उतरा, इन दोनों को थाने पर पकड़वा के बुलवा लिया। उनमें से एक था बिल्ला उर्फ नीरज बघेल और दूसरा था छोटू उर्फ सालिग्राम। दोनों पड़ोस के ही रहने वाले थे। पुलिस ने अपनी बातचीत शुरू की तो उन्होंने कहा, साहब मुझे क्या पता, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में, ये है वो है, दुनिया भर की बातें की और शराब के नशे में तो ऐसे ही वाहवाही में मैंने ये बात कह दी थी, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिर पुलिस ने नए सिरे से बिल्ला उर्फ नीरज बघेल के सीडीआर का मूल्यांकन किया, फिर से उसको रिव्यू किया। पहले जब लड़की के सीडीआर को एनालाइज किया गया था तब भी इसका नंबर आया था और तब भी इसे थाने पर बुला के पूछताछ की गई थी, लेकिन कोई साक्ष्य न मिलने के कारण जैसे बाकी सब लड़कों को छोड़ दिया गया, इसे भी छोड़ दिया गया था। पुलिस ने अब की बार इसका अलग से सीडीआर मंगवाया और ये देखा कि इससे नॉर्मल कॉल के अलावा इंटरनेट कॉल पर या इंटरनेट की एक्टिविटी इसकी बहुत ज़्यादा थी और करस्पॉन्डिंग टाइम में ही इंटरनेट एक्टिविटी मृतका की भी बहुत ज़्यादा थी। जब मोबाइल के कॉल डिटेल्स की एनालिसिस होती है तो 90% ध्यान उसमें कॉल्स, इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल्स पर जाता है। सबसे ज़्यादा किससे बात हुई, उससे नंबर 2 पे, नंबर 3 पे, नंबर 4 पर कब बात हुई, दिन में हुई, रात में हुई, इन सब के विश्लेषण से अंदाज लगाया जाता है। लेकिन जो इंटरनेट एक्टिविटी होती है, इंटरनेट एक्टिविटी के लिए जो उसके साथ उसकी पेयरिंग में अगर नंबर पता हो तभी आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं कि दोनों की इंटरनेट एक्टिविटी 11:01 पर शुरू हुई और 12:07 तक चली। इसका मतलब ये दोनों इंटरनेट पर थे, किस सोशल मीडिया साइट पर थे, किस कॉलिंग साइट पे थे, कहाँ थे, ये इंटरनेट से पता कम लगता है। जब इंटरनेट एक्टिविटी में आईपी एड्रेस की बहुत डिटेल में जांच पड़ताल होती है तब जाकर इसका पता लग पाता है कि किस सोशल मीडिया साइट पर थे। बहरहाल जब बिल्ला उर्फ नीरज बघेल की ये कॉल डिटेल को लड़की की कॉल डिटेल से तो ये पता लग गया कि ये लोग इंटरनेट एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहे हैं, दिन में भी और रात में भी। तब बिल्ला से अच्छी तरह से पूछताछ शुरू हुई कि अभी तो तुम्हारा कोई मतलब नहीं था, लेकिन 1.5 साल पहले मर्डर के फलां दिन तुम्हारी इतनी लंबी लंबी क्या बात हुई है। तब भी वो बहुत ज़्यादा कुछ बताने के मूड में नहीं था, लेकिन फिर पुलिस को वही करना पड़ा जिसके बिना कभी सत्य गले से ऊपर जबान पर चढ़कर नहीं आता। और वो ट्रीटमेंट करते ही वो धड़ाधड़ बिना सीढ़ियों के गले से उतरकर जबान पे तड़ातड़ बोलने लगता है। जब वही पूछताछ का तरीका पुलिस का शुरू हुआ, विशिष्ट श्रेणी और अति विशिष्ट श्रेणी की पूछताछ शुरू हुई और इस केस में सत्य बोलक यंत्र का भी प्रयोग किया गया। तब जाकर बात खुली, साफ हुई, दूध का दूध, पानी का पानी हुआ। मुख्य आरोपी बिल्ला ने बताया कि हमारा और उस
लड़की का प्रेम प्रसंग चल रहा था और ये काफ़ी दिनों से चल रहा था। ये भी बताया कि उसकी ज़रूरत का बहुत सा सामान भी मैं उसे खरीद कर दिया करता था। लेकिन अचानक मेरे दोस्तों ने ये भी बताया कि वो फलां के साथ बाजार में देखी गई, फलां के साथ बाजार में देखी गई। मैंने उसको टेलीफोन किया कि मेरी जानकारी में ऐसा ऐसा आता है और जब तुम्हारे लिए मैं इतना कर रहा हूं तो तुम दूसरे फला फला के साथ क्यों घूमती हो। और अब मुझे उम्मीद है कि जब मैं बार बार फ़ोन करता हूं और फ़ोन इंगेज आता है, अब मैं समझ गया कि तुम उस समय किससे बात कर रही होती हो। तमाम तरह से बताने के बाद भी उस लड़की ने ये स्वीकार नहीं किया कि उससे किससे बात हुआ करती है। तभी मैंने उसको अपने रास्ते से या उसकी इस बेवफाई का इंतकाम लेने के लिए मेरे मन में तरह तरह के आइडिया आने लगे। 24 जनवरी 2023 को जब फिर वही बात शुरू हुई और मैंने कहा कि तुम इसके साथ फिर दिखाई पड़ी हो, तुम इसके साथ फिर दिखाई पड़ी हो, फलां की मोटरसाइकिल में पीछे बैठी हुई थी, इस तरह की बातें, और वो हर बात को नकार रही थी। बिल्ला कहता है कि मैंने 24 जनवरी 2023 को अपने एक दोस्त के जरिए बातों को सुलझाने के लिए या क्लैरिफाई करने के लिए गांव के बाहर अशोक भदौरिया के खेत में मिलने के लिए बुलवाया। दोपहर करीब 1-1:30 बजे अपने घर से किसी बहाने से, खेत में जाने के बहाने से ही सही, वो अशोक भदौरिया के सरसों के खेत पर आ गई। अपने साथ अपने दोस्त छोटू सालिग्राम को उसने कहा कि तुम खेत के बाहर नजर रखना, मैं जरा इससे पूरी बात समझकर बाहर आता हूं। भीतर, खेत के भीतर दोनों गए और वहां पर बिल्ला ने अपनी नाराजगी भी व्यक्त की और तमाम बातों का क्लैरिफिकेशन उससे पूछना चाहा। बिल्ला यह कहता है कि मैंने फिर उससे संबंध बनाने की जिद की खेत में ही, और सिर्फ इसलिए कि अगर वो संबंध बनाने को राजी होती है, इसका मतलब जिन लोगों के साथ वो दिखाई गई है या जो मुझे बताया गया है उसमें बहुत सत्यता नहीं है। यही सोचकर उसने संबंध बनाने के लिए कहा और लड़की ने उससे संबंध बनाए। इसी बीच में उसका दोस्त सालिग्राम भी आ गया, छोटू सालिग्राम। उसने उन दोनों को संबंध बनाते हुए देखा और ये कहा कि तुम कहां इसके चक्कर में पड़े हो, इसके गांव के सारे लड़कों से ऐसे ही संबंध हैं जो तुम इस समय कर रहे हो, और आज मैं भी इससे संबंध बनाऊंगा। ऐसा कह के छोटू ने उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश की। लड़की चिल्लाई, उसके दुपट्टे को पहले उसके मुंह में ठूस दिया गया ताकि उसकी आवाज खेत के बाहर न जाए। फिर बिल्ला उर्फ नीरज ने उसके हाथ को पकड़ लिया और छोटू उर्फ सालिग्राम ने उसके साथ जबरदस्ती की। उसके बाद दोनों ने डिसाइड किया कि इसकी सजा सिर्फ ये नहीं है कि हम दोनों लोगों ने इसके साथ बलात्कार किया है, इसे जीने का भी हक नहीं है, इसने मेरे साथ धोखा किया है। दोनों ने मिलकर उसके गले में उसके दुपट्टे से ही, जिससे उसके मुंह में ठूंस रखा था दुपट्टे को, उससे ही उसके गले को तब तक कस के रखा जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल गए। उसके बाद हम दोनों घर चले आए। पुलिस के एक्टिविटी पर बराबर नज़र रखे हुए थे कि पुलिस कितनी दूर तक जाती है, पुलिस का हम पे शक होता है कि नहीं होता है, पुलिस हमको पूछताछ के लिए बुलाती है कि नहीं बुलाती है।
4 महीने निकल गए, 6 महीने निकल गए, 10 महीने, साल भर, सवा साल। हम लोग एकदम निश्चिंत हो गए कि अब कभी पुलिस हम तक नहीं पहुंच पाएगी। और फिर समय समय पर अपने इस उल्लास को, अपनी इस खुशी को और अपनी इस काबिलियत को कि इतना सब करने के बाद भी पुलिस हम तक नहीं पहुंच पाई, इसका जश्न भी मनाते रहे। और एक दिन शराब के ज़्यादा पीने के कारण ये बात जिन दोस्तों के साथ हमेशा शराब पीते थे उनको पूरी बात बताई कि देखो हम तक पुलिस आज तक नहीं पहुंच पाई, और हमने ये तीर मारा, हमने वो तीर मारा, उसके साथ ये किया, उसके साथ वो किया। और उन्हीं लोगों में से किसी एक ने ये बात पुलिस तक पहुंचा दी और पुलिस ले आई। पुलिस ने अपना काम किया, दोनों को गिरफ्तार करके अभी 5 दिन पहले इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। 10 दिन पहले आज की घटना देखिए। प्रेम प्रसंग में दोनों में से किसी एक की हत्या यह अपराध की असामान्य घटना नहीं है, बहुत ही सामान्य है। बहुत ही सामान्य घटना है कि जब प्रेम प्रसंग 2 लोगों के बीच में हो तो उनमें से किसी एक की हत्या हो जाए। 1000 कारण हैं, वफाई बेवफाई का बहाना, ऑनर किलिंग का बहाना, घर में इस पक्ष या उस पक्ष को इस संबंध से जिसको आपत्ति है वो मार देता है। बहुत ढेर से बहाने हैं, लेकिन आपसी प्रेम में इस तरह की हत्या ये कतई असामान्य नहीं है, सामान्य घटना है। लड़की स्वतंत्र विचारों की थी, उसके बिल्ला से संबंध थे और बिल्ला को इस संबंध में ये गलतफहमी हो गई कि वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्रेम करती है, किसी और से प्रेम कर ही नहीं सकती। मैं उस पर जान लुटाता हूं, धन लुटाता हूं, कैसे वो किसी से बात कर सकती है। बस इसी गलतफहमी के शिकार बिल्ला ने ये पूरा कांड कर डाला। हालांकि प्रेम संबंधों में ऐसी गलतफहमी लड़का या लड़की किसी को भी हो सकती है या दोनों को हो सकती है। ये मान लेना कि वो सिर्फ मेरी है या वो सिर्फ मेरा है, ये किसी और का नहीं हो सकता। बस यहीं से गलती की शुरुआत और गलतफहमी की नींव पड़ जाती है। ये मान लेना कि मेरे सिवा किसी और की नहीं हो सकती या नहीं हो सकता, ये बात लड़का लड़की दोनों पर बराबर लागू होती है। जैसे ही पता लगा बिल्ला को कि ये मेरे सिवा औरों से भी बात करती है, बिल्ला को पता लगा या किसी भी ऐसे संबंध में लड़का या लड़की किसी को पता लग जाए कि मेरे सिवा किसी और से भी बात हो रही है या मिल रहे हैं या घूम रहे हैं, तो उसके मन में इस बेवफाई का इंतकाम लेने की आग जलने लगती है, सुलगने लगती है। दुनिया की चीज़ बर्दाश्त कर सकता है लड़का या लड़की, लेकिन इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। और ये भावना उसके घर में, उसके मन में घर कर जाती है कि उसकी हिम्मत कैसे पड़ी, हम इसका बदला लेंगे, हम उसे ऐसी सजा देंगे कि उसकी 7 पुश्तें भी याद रखेंगे। इस तरह की भावना बलवती होती है। जिन जिन लोगों को ऐसा अपने यौवन काल में महसूस हुआ होगा, सिर्फ वही मन की इस बात को जान सकते हैं। देखिए, इससे बचने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका है, बहुत सामान्य सा, कि संबंधों में ईमानदारी होनी चाहिए, शुद्ध ईमानदारी होनी चाहिए। लड़का या लड़की दोनों पे ये अप्लाई होता है कि अगर आपके और भी दोस्त हैं या आप उनसे सामान्य बातें करते हैं या उनके साथ कॉलेज, स्कूल या यूनिवर्सिटी आते जाते हैं, तो जिस किसी से भी आपके प्रेम संबंध हो उससे इस बात का उल्लेख अवश्य कर दें।
कि फ़लाँ मेरा दोस्त है बहुत अच्छा, उससे मैं नोट्स लेता हूँ या लेती हूँ, मेरी मदद करता है या करती है। तो इन सब बातों का उल्लेख साफ मन से अपने पार्टनर से जरूर कर देना चाहिए, क्योंकि अगर इनमें से किसी पार्टनर की विचारों में स्वतंत्रता है, आदत है कह लीजिए, या यूँ कह लीजिए कि वो उसका फील्ड ऑफ अट्रैक्शन है किसी लड़का या लड़की की तरफ, और वो ऐसा अपने मन में रखता है कि हाँ ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, या ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, तो ये बात अपने उस संबंध को, जो आपका निजी संबंध है, उसमें इस बात को बता देना चाहिए। दिक्कत ये होती है, ये खुलकर बता देना चाहिए। दिक्कत ये होती है कि अगर तीसरे से ये बात पता लगेगी तो मन में तुरंत दुर्भावना बैठ जाएगी। 1 मिनट नहीं लगेगा, मन में ये दुर्भावना बैठ जाएगी। और दूसरा, दुर्भावना में बदला लेने का ये तरीका कि हम तो तुम्हारे साथ बलात्कार करेंगे ही करेंगे, हमारे दोस्त को भी ये हक होता है कि वो तुम्हारे साथ बलात्कार करे, क्योंकि तुमने मेरे साथ चीटिंग की है, तुमने मुझे धोखा दिया है। ये कौन सी सजा है? ये कौन सा बदला है? क्या मतलब है इसका? जैसे तुम दुनिया में एक प्राणी हो, वो भी एक प्राणी है। बोलना बंद कर दीजिए, मिलना जुलना बंद कर दीजिए, जो कुछ आप मदद कर रहे थे वो बंद कर दीजिए, लेकिन आखिर उसको भी जीने का अधिकार है। और सिर्फ वो दूसरों से बात करने लगे, सिर्फ वो दूसरों के साथ कहीं दिखाई पड़ जाए, इसलिए इतना भारी पनिशमेंट। एक दोस्त था उसके साथ, अगर 2 होते तो उन दोनों को भी बलात्कार करने के लिए प्रेरित करता, सजा देने के लिए प्रेरित करता कि मैंने जो किया वो किया, तुम भी इसके साथ ऐसा ही करो, ताकि ये कहीं मुंह दिखाने के काबिल न हो। ये बड़ा जिसको कहते हैं कि अपराध में जितनी कहानियां मैंने आपको सुनाई होंगी, इस तरह की बहुत ढेर सारी कहानियां सुनाई हैं कि बेवफाई में बदला लेने का जो ये तरीका है, इसके पीछे की मानसिकता मैं भी समझ नहीं पाया। बदला, अगर आपके परिवार में किसी की हत्या हो गई है, आपको पता है किसने की है, आपके सामने किसी ने की है, तब तो आप उससे इस तरह का बदला नहीं ले पाते, क्योंकि आप जानते हैं कि वो कितने सशक्त हैं, कितने शक्तिशाली हैं। आपके घर पे चढ़ के मार दिया उन्होंने, बाजार में सरेआम सरेराह मार दिया उन्होंने, तब आप हिम्मत नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपने या किसी कारण से आपके दिल को हल्की सी चोट भी लग गई, तो उसके साथ इतना बड़ा अन्याय, जैसे उसे जीने का हक ही नहीं है। वो भी स्वतंत्र प्राणी है। आप में कोई कमी रह गई होगी कि वो दूसरों के साथ हंसने बोलने लगी या हंसने बोलने लगा, अपनी कमी को नहीं ध्यान देंगे। तो इसलिए संबंधों में ईमानदारी रखिए। आपके विचारों में स्वतंत्रता है तो आप उसका भी जिक्र अपने पार्टनर को, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उससे उसका भी जिक्र करें, ताकि किसी तीसरे से इन संबंधों में कोई अन्य बात पता लगने पर उसको अचंभा न लगे या वो तुरंत रिएक्ट न करने लगे। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।